Hey guys, welcome or welcome back to my channel Universe Magic 1111 टैरोट हिंदी में। पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांग लेती हूँ कि बहुत दिन से मेरी वीडियोस नहीं आए क्योंकि मेरे खुद की एग्ज़ाम्स है एंड बहुत सारी तैयारी करते करते थोड़े मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बनाना ऑफ कर देती हूँ कुछ दिनों के लिए। तो एनीवे, आई एम बैक वंस अगेन। तो आज की पिक कार्ड की टॉपिक है कि व्हाट्स द करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। एंड इसके लिए मैंने पहले से ही शफल करके रखा है कार्ड्स को। एंड इसके साथ साथ हम लोग यूनिवर्स के तरफ से जो गाइडेंस है आप लोगों के लिए वो भी देखेंगे। तो ये आज डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप लोग अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। ये पाइल नंबर 1। जिन जिन का डेट ऑफ बर्थ ये है, प्लीज़ सिलेक्ट दिस पाइल नंबर 1। ओके, एंड ये है पाइल नंबर 2। अपना डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए एंड सिलेक्ट कर लीजिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि व्हाट्स द करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, आप लोग के बर्थडे वाली डेट्स में आते हैं। आप लोगों की रीडिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे कार्ड सिलेक्ट किया है मैंने, जिसमें आपके पार्टनर आप लोगों के रिलेशन के बारे में क्या सोचते हैं। इस वाले में है कि आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग क्या है। एंड इसमें है कि इन फ्यूचर रिलेशन को लेके उनकी क्या टेक रहेंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ कप्स। अच्छी कार्ड है। चलिए, ये है आप लोगों के फिर रिलेशन के बारे में वो क्या सोचते हैं। तो पहला ही कार्ड आया है 3 ऑफ वंस। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। चलिए पहले देख लेते हैं कार्ड्स क्या क्या आया है। नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस मेजर अरकाना से। ओके, जजमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड अगेन वॉन्ड वाली एनर्जी, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो रिलेशन के बारे में क्या सोचते हैं आपके पार्टनर। तो हो सकता है कि ये रिलेशन लॉन्ग डिस्टेंस है, या तो आप लोग दूसरे कंट्री में रहते हो, अलग अलग कंट्रीज़ में, या फिर अलग अलग सिटीज़ में रहते हो, या फिर लोकेलिटी तो आस पास नहीं है। या तो ये हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, या फिर ये हो सकता है कि किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं। ठीक है, तो रेजोनेट करेगा किसी किसी का ये, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है एंड कलेक्टिव है, तो बहुत स्पेसिफिक नहीं भी हो सकता है, किसी किसी के साथ मिल सकता है। ठीक है, तो हो सकता है योर पार्टनर इज़ अ फैमिली पर्सन, मैरिड, उनके बच्चे हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है कि आप एंड आपके पार्टनर दोनों ही अनमेरिड हो। ठीक है, किसी की भी शादी नहीं हुई, या तो ये हो सकती है कि शादी हो गई है, बच्चे हैं, वो वाली फैमिली, या फिर ये हो सकता है आप दोनों ही अनमेरिड हो, आप दोनों शादी करना चाहते हो एक दूसरे से, बट किसी के फैमिली बीच में आ रही है। ठीक है, तो आपके पार्टनर छोड़ नहीं सकते। आपके पार्टनर किसी को भी, मतलब ना तो आपको छोड़ सकते हैं, ना तो अपनी फैमिली को छोड़ सकते हैं। ओके, पहले बता रही हूँ कि ये रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जो एनर्जीज आ रही है मैं वही बोल रही हूँ। ओके, वो सोच में है इस रिलेशन को लेके, क्योंकि आप उनको बहुत प्यारे हो। ठीक है, आपसे वो, क्योंकि हाँ, आपके बारे में अगर देखिए, आपसे अगर प्यार नहीं करते तो वो सोचते भी नहीं। कोई भी पर्सन ऐसे ही नहीं सोचता किसी के लिए बैठ के। ठीक है, प्यार आपके लिए बहुत है, क्योंकि यहाँ पे कप्स वाली एनर्जी आई है, तो प्यार बहुत है आपके लिए। एंड आपको कुछ सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ कप्स। चलिए आगे भी पाए, मतलब यहाँ पे है
तो देख लेंगे क्या आएगा। तो प्यार है आप लोगों के लिए, बट हिचकिचाते हैं क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आते हैं। तो शायद आप लोगों की कल्चर अलग हो सकता है, या फिर आप लोगों की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, कुछ तो है जिसके लिए फैमिली नहीं मान रही है, या तो आपकी या उनकी। एंड वही इशू है आप लोगों की रिलेशन को लेके, ठीक है। एंड आपके पार्टनर आपको नहीं छोड़ सकते, ही और शी बहुत प्यार करते हैं आपसे। अगर मैरिड भी है तो बच्चों को नहीं छोड़ सकते। एंड शायद आप रेडी नहीं हो बच्चों के साथ उनको अपनाने के लिए, बट उनको सभी चाहिए, अपने बच्चे भी चाहिए, आप भी चाहिए। एंड दे नो दैट यू आर गुड फॉर देम, बट दे आर लिटिल बिट कन्फ्यूज कि आप उनके साथ साथ उनके फैमिली का भी उतना ही ख्याल रखोगे कि नहीं, ठीक है। उसी के बाद आया है टेम्परेंस। तो टेम्परेंस शो कर रहा है कि योर पार्टनर इज़ वेरी मच ट्राइंग हार्ड टू बैलेंस एवरीथिंग। शायद आपने अल्टीमेटम दे दिया है कि किसी एक चीज़ को चूज़ करो, किसी एक तरफ आओ, ऐसे दो चीज़ों में, दो चीज़ों में आप नहीं कंफ्यूज्ड हो सकते। तो वो जजमेंट आप ही को देना चाहते हैं आपकी तरफ। वो ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद फंसे हुए हैं आपकी बात सुन के। सो योर पार्टनर इज प्रेइंग फॉर हेल्प, प्रेइंग फॉर अ साइन कि यूनिवर्स की गाइडेंस मांग रहे हैं। वो भी शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे होंगे, आप ही ने शायद उनको सिखाया होगा, आप शायद ये सब मानते हो। तो वो कोई साइन या फिर कोई मदद यूनिवर्स से या किसी से मांग रहे हैं कि गॉड कोई हेल्प कर दे एंड सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। शायद वो डिवोर्स की केस में फंसे हुए हैं, तो जल्दी से हो जाए, सब कुछ सेटल हो जाए एंड आपके साथ वो खुश रहना चाहते हैं। एंड यहाँ पे 6 कार्ड आए हैं ना। ओके, मैंने 5 कार्ड्स मांगे थे यूनिवर्स से और आपके लिए 6 कार्ड आए हैं। तो ये रिश्ते के लिए वो ये सोचते हैं, वो हो सकता है आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई बहुत इगोइस्टिक है। ओके, गलती होती है तो सॉरी नहीं बोलते आप लोग। आप लोग जानते हो, या तो आप लोग हो कि आपके पार्टनर है, कि सब कुछ ठीक है, यू गाइज आर वेरी पावरफुल, यू गाइज आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, सब कुछ ऑथोरिटी है, पावर है, सब कुछ है आप लोगों के पास। बट रिश्ते में जो लैक है ना आप लोगों की रिश्ते में, जो उनको भी लगता है आपको भी लगता है, बट आप लोग इसके लिए वर्क नहीं करते एंड उसी के लिए प्रॉब्लम होती है आप लोगों की रिश्ते में। एंड दैट इज़ ईगो। ईगो साइड में रखेंगे तो रिलेशन तो बहुत अच्छी है, एंड जो प्रॉब्लम्स है वो तो सॉल्व हो ही जानी है क्योंकि जजमेंट की कार्ड आया है। एंड वही आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड एंड थोड़े मायूस भी दिख रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे वो। 9 ऑफ wands की एनर्जी आई है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं कि मैं पहले कार्ड्स रख देती हूँ वैसे। अभी देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, ये रिलेशन के बारे में था, अभी देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए, तो फर्स्ट आया है 3 ऑफ कप्स, नाइस। सेकंड आया है 6 ऑफ wands, दिस इज ऑल्सो नाइस कार्ड। अच्छा, ओके। 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ swords, देखिए। ओ वाओ गाइस, सी दिस इज क्वीन ऑफ wands, ओके। एंड हाँ, ये किंग ऑफ wands के एकदम नीचे ही आया है, देखिए। किंग ऑफ wands के एकदम नीचे ही क्वीन ऑफ wands आया है। वाओ, यू गाइज आर आइदर सोलमेट, या तो सोलमेट हो आप लोग, नहीं तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों की। मैं वाओ, दिस इज रियली नाइस। एनीवे, मैं बताती हूँ वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो हो सकता है आप लोगों की ना सॉलिड कुछ झगड़ा हो गया है इसी बात को लेके कि आपने अल्टीमेटम दे दिया है उनको कि यू हैव टू चूज़ बिटवीन मी एंड योर फैमिली, या फिर कोई झगड़ा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं एंड आप बहुत ही पार्टी कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, एंड या फिर फैमिली में फंक्शन लगा रहे हैं,
लगा रहता है, अभी फेस्टिव सीजन है तो वो अभी देख रहे हैं आपको एंड थोड़े मायूस हो रहे हैं कि आप उनके बिना भी खुश रह सकते हो। ये देख के उनको बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो जेलस है, बट थोड़ा उनको ना खराब लग रहा है कि अच्छा मैं नहीं हूँ फिर भी द पर्सन इज़ वेरी मच एन्जॉइंग। वो चाहते हैं कुछ सॉलिड लेके आपकी तरफ आना, या फिर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आओ उनकी तरफ। एंड यहाँ पे देखिए सब कुछ है उनके पास, खुश होने के लिए सब कुछ है, बट जब तक आप नहीं हो तब तक उनके पास जो है ना, वो भी उनके पास वैल्यूलेस है। आप ही उनके लिए सब कुछ हो, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी शायद पार्टी कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ एंड वो चाहते हैं आपकी तरफ आना, बट यही फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से वो नहीं आ सकते। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी आई है, तो ये भी शो करता है कि अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड अ वेरी डिटरमाइंड पर्सन योर पार्टनर इज़, एंड आपके बारे में भी यही सोचते हैं वो। बट यहीं पे यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो आप लोग जितना भी कोशिश करो, आप लोगों की ईगो इतनी बड़ी है कि ना तो आप जाके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, ना तो वो आके सीधे मुंह बात करते हैं। आप लोगों को ना बैठना चाहिए, बैठ के अपनी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, आप लोग जो नहीं करते। चलिए अभी देख लेते हैं कि रिलेशन में क्या होगा, क्या सोचते हो रिलेशन को लेके। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स देखिए, किंग ऑफ कप्स, बहुत सारे किंग्स आ गए हैं यार। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाओ, द लवर्स, कंफर्मेशन गाइस। रिलेशन के बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या उनकी अ, आगे जाके टेक होने वाली है। एंड फाइव ऑफ स्वर्ड्स, ओके, हो सकता है आप लोग फाइव फाइव बहुत देख रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप लोग फाइव फाइव देख रहे हो, नॉट फॉर एवरी वन। थ्री थ्री भी हो सकता है आप लोग बहुत देख रहे हो, ओके। तो ये रिलेशन को लेके उनकी क्या स्टैंड रहेगी। तो फर्स्ट में ही आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जो दिखाता है कि वो ऑब्वियसली आपके लिए कमिटमेंट आपको कमिटमेंट देना चाहता है या चाहती जो भी हो। तो आपके लिए कमिटेड, मतलब आपके साथ कमिटेड होना चाहता है, एक फ्यूचर वो चाहते हैं आपके लिए। यहाँ पे कप्स की एनर्जी आई है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो आपके लिए बहुत ही मतलब उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, ठीक है। उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है ऑलरेडी, बट आपके लिए वो सब कुछ सबके साथ लड़ने के लिए तैयार है, सबके साथ, और लड़ना पड़ेगा अभी। ये जैसे कि ये रिलेशन अगर ट्विन फ्लेम है तो ट्विन फ्लेम इज नॉट अ, मतलब इतना स्मूथ जाके नहीं होता ट्विन फ्लेम की यूनियन। ट्विन फ्लेम या पास्ट लाइफ होता है ना रिलेशन, तो उसके लिए बहुत आप लोगों को बहुत तकलीफ़ों से गुजरनी पड़ती है। कुछ ना कुछ अलग होता है, रिलीजियन, कास्ट, एज, कुछ भी, सब मतलब सब कुछ और होता है, फिर भी आपको लगता है कि यही इसको मैं बहुत साल से जानती हूँ। अ, तो लड़ना पड़ता है क्योंकि फैमिली को समझ नहीं आता, दुनिया वालों को समझ नहीं आता ये टाइप की रिलेशन। कास्ट अलग हो सकता है, कल्चर अलग हो सकते हैं, कुछ भी अलग हो सकता है, ठीक है। पर आपको वो क्वीन ऑफ पेंटिकल की नज़र से देखते हैं, लड़का हो या लड़की, आपको ना बहुत सॉफ्ट समझते हैं वो, ठीक है। आप लड़का भी हो फिर भी आपके पार्टनर आपको बहुत वो होता है ना थोड़ा गिविंग टाइप की नेचर वाले समझते हैं, बहुत बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड समझते हैं आपको। लवर्स की कार्ड आया है तो ऑब्वियसली यू गाइस आर, जी यहाँ पे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड उसके बाद लवर्स आया ही है, तो ऑफ कोर्स यू गाइस लव ईच अदर। ये देख लीजिए फिर से, जी भर के देख लीजिए ये वाला कार्ड, क्योंकि लवर्स की कार्ड आया है। सो कंग्रेचुलेशंस गाइस, बहुत ही प्यारी कार्ड्स आए हैं, बट लास्ट में जो आया है वो है फाइव ऑफ स्वर्ड्स। सो आप लोग बहुत ही मैच्योर हो सकते हो, जैसे मैंने पहले कहा एज डिफरेंस हो सकती है, तो शायद एज डिफरेंस की वजह से आप लोगों की मैच्योरिटी लेवल, अंडरस्टैंडिंग, ये सब नहीं होता, एक पेज पे आप लोग आ नहीं पाते हो। एंड कोई है इस रिलेशन में जो ना झगड़ा करके अपने आप को प्रूव करने के कि मैं ही सही हूँ,
ये चीज़ प्रूफ करने के लिए वो टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो झगड़ा करना स्टॉप कीजिए एंड अपने अपने प्रॉब्लम्स को फेस कीजिए, ओके गाइस। क्योंकि जितना आप प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगे ना, उतना ये एस ऑफ कप्स आने में, दुनिया भर की सारी खुशियाँ आने में डिले होगी, ओके। ओके चलिए देख लेते हैं यूनिकॉर्न की मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आया है 40 आर्कएंजल रफल। पहले मैं बोल देती हूँ क्या क्या कार्ड्स आए हैं। 29 आया है यहाँ पे सोल पर्पस। फिर आया है 19 मैनिफेस्टेशन। फिर आया है एस्पिरेशन, ओके। हो सकता है क्योंकि ये नंबर्स आए हैं तो मैं बता रही हूँ, स्पेसिफिक नहीं है, ओके। हो सकता है आप लोगों की एज 40 है या फिर आप लोग 40 के तरफ जा रहे हो, आप लोग 30 क्रॉस कर चुके हो, ओके। एंड या फिर 29 हो सकता है आप लोगों की एज, 40, 29, 19 ये आप लोगों की एज हो सकती है। एंड 1 तो ऑब्वियसली एज नहीं होगी, तो शायद आपके पार्टनर के साथ आपकी एज डिफरेंस हो सकती है 1, या फिर आप लोगों की बर्थ डेट आ सकती है 29 में, 19 में, 40 में तो नहीं आएगा, सॉरी, या फर्स्ट में, ठीक है। या फिर आप लोगों की एज हो सकती है, आपके पार्टनर की एज हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो यहाँ पे आए हैं मैं बता दिया। चलिए देखते हैं कि अभी मैसेजेस क्या क्या है। पहले ही आया है ये वाला, देख लीजिए कार्ड कितनी प्यारी है। यहाँ पे लिखा है हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। ऑब्वियसली आप लोग डिस्टर्ब हो अभी, इसीलिए रात रात भर जग के ये वाले वीडियोस आप लोग देख रहे हो, क्योंकि आप लोगों की हीलिंग की सख्त ज़रूरत है। तो हीलिंग कीजिए अपने आप की, अगर हीलिंग नहीं करेंगे तो सब कुछ आने में डिले होगा। इतनी अच्छी अच्छी कार्ड्स आए हैं, तो प्लीज़ स्टे पॉजिटिव एंड फोकस ऑन योर सेल्फ। तो जितने आप फोकस करोगे ना, उतनी जल्दी आप लोग अपने पार्टनर को भी मैनिफेस्ट कर लोगे। चलिए 29 में आया है सोल पर्पस। तो आप लोगों की जो सोल पर्पस, यूनिवर्स जिस चीज़ के लिए आप लोगों को धरती पे सेंड किया है, तो वो ढूंढिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। सो जितना अपने आप पे ध्यान देंगे उतनी ज़्यादा सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। वाओ, दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट कार्ड। मतलब ये पाइल में से मुझे बहुत, मतलब ये वाला डेक में से मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला। मैनिफेस्टेशन 19, फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में ये कीजिए कि आप सोच रहे हो कि आपके पार्टनर के साथ आपकी फ्यूचर हो गई है, सब कुछ रिजॉल्व हो गया, सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। ये विजुअलाइजेशन, मतलब ये विजुअलाइजेशन करना शुरू कीजिए, फील कीजिए, एक्ट एज इफ कीजिए। इसी के बाद 1 में आया है, ये एस्पिरेशन में आया है, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। सो बहुत ही प्यारी कार्ड्स आई है एंड यूनिवर्स आपको इतने अच्छे गाइडेंस कर रहे हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ अपने आप पे फोकस कीजिए, इतना मत सोचिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि यू गाइज लव ईच अदर एंड यू गाइज आर रियली soulmate and twin flames, so it will be resolve, everything will be fine। and उसके बाद हम आप मुझे ही बोलिएगा कि देखिए आपने बोला था एंड ये ठीक हो गया। प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, अगर रेजोनेट किया है ये आपसे, प्लीज़ मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं कमेंट पढ़ती हूँ। प्लीज़ बोलिएगा, ठीक है। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। हेलो माय फ्रेंड्स, पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, क्योंकि आप लोगों की बर्थडे इसमें आती है। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग। इसमें है आपके पार्टनर आप लोगों के रिलेशन के बारे में क्या सोचते हैं, इसमें है आप लोगों के बारे में वो क्या सोचते हैं, एंड आगे जाके क्या टेक होने वाली है ये रिलेशन की तरफ उनके, ये है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं द मून, ओके, डेथ, ओके ओके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो पहले ये देखते हैं कि आप लोगों की रिलेशन के बारे में उनकी क्या सोच है। फर्स्ट कार्ड ही आया है द सन।
इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। उसके बाद है अरे रे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। झगड़ा करने में माहिर हो क्या आप लोग? या तो वो है या तो आप है। ओके, फिर आया है 9 मेजर अरकाना से, ये है द हर्मिट। फिर आया है 10, 9 10, नाइस। बट एंड आया है 10 ऑफ कप्स, अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। वाओ वाओ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 11 बोल सकते हैं इसको। सोलमेट कार्ड, ट्विन फ्लेम कार्ड। यहाँ पे भी 6 कार्ड आए हैं। पाई नंबर 1 पे भी 6 आया था। मैं जनरली यूनिवर्स को बोल रही थी कि 5 कार्ड्स तो 5 कार्ड्स तो ये नहीं हुए। मुझे लगता है कि कोई मैसेज वो चाहते हैं कन्वे, मतलब आपके लिए कन्वे करना। तो आपके रिलेशन के लिए आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, राइट? तो द सन एंड द मून दोनों ही आया है इकट्ठे। द सन, आप बहुत ही चुलबुली नेचर के हो, लड़का हो लड़की हो फर्क नहीं पड़ता। आप लोग ना बहुत इमेच्योर बच्चे टाइप के नेचर के हो, एंड आपके पर्सन आपके लिए इसीलिए अट्रैक्ट हुए थे क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हो। बहुत हो सकता है आप लोगों की आप लोग एज में बड़े हो उनसे, बट यू गाइज आर वेरी मच इमेच्योर, ठीक है? आप लोग वेरी वेरी पॉजिटिव और है आप लोगों की चारों तरफ जो आप लोग रखते हो, एंड वही चीज़ आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं उसी चीज़ के लिए। मुझे लगता है आप लोगों के पार्टनर की लाइफ में ना कोई वुमन की इन्वॉल्वमेंट है, लड़का लड़की आपके पार्टनर जो भी है इरिस्पेक्टिव। या तो आपके पार्टनर की मदर, आपके पार्टनर की सिस्टर, आपके पार्टनर की भाभी, ओके, कोई फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड, एंड लड़का हो तो हो सकता है थर्ड पर्सन की पॉसिबिलिटीज़ है। नॉट फॉर एवरीवन प्लीज़, ये क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो नॉट फॉर एवरीवन। उसके बाद देखिए डेथ का कार्ड आया है। एनीवे तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ है, तो मैंने बोल दिया, ठीक है? तो सन की कार्ड के बाद ही आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो झगड़ा करने में माहिर है आप लोगों के पार्टनर या फिर आप, तो इसीलिए उनकी ये रिलेशन के लिए ना होप थोड़ी जाती हुई लग रही है मुझे। या फिर ये हो सकता है कि उनको पता है कि आप ना बहुत दुखी हो जाते हो जब झगड़ा होता है। आप बहुत दुखी हो जाते हो, आपको लगता है कि उनके सिवा कुछ रहा ही नहीं है लाइफ में, ठीक है? उसके बाद बहुत ही ये पे 2 पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो वो क्योंकि आप बहुत ही इनोसेंट हो ना, बहुत इनोसेंट हो, तो आपके लिए आपकी तरफ वो चाहते हैं आपके साथ रिलेशन, लव, फैमिली, शादी, सब कुछ वो चाहते हैं। ये देखिए मैरिज का कार्ड आया है, ट्विन फ्लेम की कार्ड आया है, ये दोनों बहुत पॉजिटिव। उसके साथ सन का कार्ड आया है, तो वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। उसी के बाद ही आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्टक फील करते हैं, दम घुटता है ये रिलेशन में, या तो आपकी या तो उनकी। ये शायद हो सकता है ये ना टॉक्सिक, बहुत 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 किसी किसी के लिए, मैं पहले ही बता रही हूँ, टॉक्सिक रिलेशन में चला गया है। आप लोग बहुत को डिपेंडेंट हो गए हो आपके पार्टनर के ऊपर, एंड वो आपको अपनी शैडो पे नचाता है, ठीक है, या नचाती है। सॉरी फॉर सेइंग दिस, बट मुझे जो एनर्जी आ रही है मैं वही कन्वे कर रही हूँ। आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है प्लीज़ मत सुनिए, अपनी एनर्जी को प्लीज़ ख़राब मत कीजिए। बहुत सारी टैरो रीडर्स और है बहुत अच्छी, शायद वहाँ पे जाइए, आप लोगों के साथ शायद रेजोनेट हो जाए। यहाँ पे हो सकता है किसी किसी की एनर्जी नहीं हो रहा है रेजोनेट, ठीक है? सो एनीवे चलिए आगे देखते हैं आप लोगों के बारे में वो क्या सोचते हैं। मैं यहाँ पे कार्ड्स खोल लेती हूँ। ऐसा था, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ चलिए। यहाँ पे आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल। एज डिफरेंस लग रहा है मुझे, आपके पार्टनर आपसे छोटे हो सकते हैं, सॉरी, एंड द टेम्परेंस। ओके,
आपके लिए वो क्या सोचते हैं गाइस, आपके लिए मुझे जो ना फील हो रहा है मैं वही बोल रही हूँ। बुरा लगे तो सॉरी, पर मुझे बोलना है। आपके पार्टनर आपको ना नचा रहा है, नचा रही है, कुछ भी हो, सॉरी। मैं ना एकदम सीधे बोल रही हूँ, ठीक है। अम, उनको पता है, उनके सिवा आप ना, आपको लूज़र समझते हो, लूज़र समझते हैं कि क्योंकि यहाँ पे कोडिपेंडेंसी है। तो उनको पता है कि वो आपको जितना भी टॉर्चर करे मेंटली, आप फिर भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी लेके उनके लिए हमेशा बैठे रहोगे कि कब वो आएगा, कब वो आएगी, एंड मैं उसकी तरफ सब कुछ अपना दे दूंगी फिर से। अपना सेल्फ रेस्पेक्ट गवा के ना आप हमेशा हमेशा उनकी तरफ ऐसे ऐसे हमेशा सैड हो जाते हो, थोड़ा भी झगड़ा होता है तो आप हमेशा कोशिश करते हो कि बैलेंस बना रहे। आप ही की कोशिश रहती है इस रिलेशन में, मुझे यही दिख रहा है। उनकी कोशिश नहीं रहती, वो चाहती है सब कुछ, वो चाहते हैं, लड़का लड़की जो भी है, वो चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशन हो, आपके साथ शादी हो, बच्चे हो। बट टॉर्चर वो बहुत करते हैं आपको, मेंटल टॉर्चर। दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट पॉजिटिव, ठीक है। आपको लूजर समझते हैं एंड उसी के लिए आपसे शादी करना चाहते हो। एक तो आपकी इमेच्योरिटी उनको बहुत पसंद थी एक टाइम पे, एंड अभी जब हो सकता है आप लोगों के रिलेशन 4 साल 10 साल हो सकता है, 5, कुछ भी हो सकता है, इन ईयर की रिलेशन है, ठीक है। 10 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकती है, अक्टूबर महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। एनीवे आप लोगों को लूज़र समझते हैं, मैं बता रही हूँ। एंड आपकी जो पार्टनर की मदर है ना, या फिर उनकी सिस्टर, कोई तो है जो फूट डाले, या फिर लड़का है तो कोई थर्ड पर्सन, ठीक है। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। एंड अगर लड़की है तो कोई लड़का उनकी लाइफ में, मतलब उनकी पार्टनर लड़की है तो कोई लड़का है उनके लाइफ में, ठीक है, जो आप लोगों की रिलेशन को लेके इज़ नॉट सेइंग गुड थिंग्स, ठीक है। चलिए, ये है कि अभी देखते हैं कि आपके रिलेशन के लिए उनकी क्या टेक रहेंगे। तो यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स, अरे अरे अरे, 3 ऑफ सॉर्ड्स, चलिए अच्छी कार्ड रही है। द मैजिशियन, 2 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सीधी बात, कोई कोई बकवास नहीं। चलिए यहाँ पे कंफर्मेशन है थर्ड पार्टनर की, थर्ड पर्सन की, ठीक है। सॉरी बुरा लगा है तो, बट हमेशा ये नहीं होता कि थर्ड पर्सन कोई और लड़का लड़की हो सकती है। बट यहाँ पे जो एनर्जी मुझे लग रही है मैं वही बोल रही हूँ। यहाँ पे मम्मी की एनर्जी तो है ही, वो नहीं चाहते, आपको पसंद नहीं करते, उसके साथ साथ कोई है जो फूट डालने की कोशिश कर रहे कि आप लोगों की ब्रेकअप हो जाए, वो बीच में आ जाए, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपके लिए तरस खा के हो या कोई भी हो, शायद इतना साइकिल ना एक आप लोगों की ख़त्म नहीं होती, ख़त्म होती है फिर से शुरू हो जाती है, ये टॉक्सिक रिलेशन की, ठीक है। प्यार क्या करते हैं, शादी आपसे, ऐसे ही लोग शादी नहीं करना चाहते कि सिर्फ टॉर्चर करना है इसलिए, मेंटल कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई भी नहीं करना चाहता, ठीक है। हो सकता है वो अपने अपने बचपन में ना बहुत टॉक्सिक माहौल में बड़े हुए हैं, तो उनके अंदर भी वो टॉक्सिसिटी है। तो आप शायद आपके अंदर जो मासूमियत वो देखे है, वो किसी के अंदर नहीं देखी, इसलिए शायद आपसे शादी करना चाहते हैं। बट आपको लूज़र समझते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको लूज़र समझते हैं, इसमें उनकी गलती नहीं है, आपकी ही गलती है। आप खुद को लूज़र उनके सामने प्रिटेंड करते हो, बनाते हो, इसलिए सोचते हैं। तो सॉलिड कुछ आपको ऑफर करना चाहते हैं इस रिलेशन में, नो डाउट। बट मैंने जैसा बोला, कोई है जो फूट डालने की कोशिश में लगा रहता है, लगी रहती है, कोई भी हो, उनकी मदर भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, नॉट नेसेसरी कोई अलग पर्सन या चीट कर रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। बट हो सकता है थर्ड पर्सन है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज। द मैजिशियन ये बोल रहा है कि आपके पार्टनर ना अगर ब्रेकअप कर लेंगे आपसे, चला जाएंगे, आपसे दूर चले जाएंगे, फिर भी इट विल बी ओके, क्योंकि आपके सिवा ना उनको समझ आ जाएगी आपकी वैल्यू क्या है, क्या है। जब वो आपसे दूर चले जाएंगे ना, तभी उनको समझ आएगी कि आपकी वैल्यू क्या है। जब वो देखेंगे ना कि बाकी सब लोग इतनी चालू है, ना आप उनको बेझिझक बे कोई
मतलब बिना कोई शर्त के, बिना कुछ किसी चीज़ के एक्सपेक्टेशन से नहीं, आप लोग बिना एक्सपेक्टेशन से आप उनसे प्यार करते थे, इन रिटर्न आप कुछ नहीं मांगे, तो तब उनको समझ आएगी, द मैजिशियन, तब उनको समझ आएगी कि आप थे जो आंख बंद करके उन पे भरोसा करते थे, एंड तब आपके पास वो एस ऑफ वंस वाले गुड न्यूज़ लेके आएंगे। ठीक है, अगर आप वेट करना चाहते हो ऐसे पार्टनर के लिए तो करिए, मैं बोलूँगी कि नहीं करिए, अपने आप पे फोकस कीजिए एंड ना वैल्यू देखिए गाइस, उनको आना होगा तो वैसे भी आएंगे, आप रोएंगे तो कभी नहीं आएंगे, अभी तो नहीं आएंगे। चलिए देख लेते हैं यूनिकॉर्न आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस दिया है। तो कार्ड्स क्या क्या आए हैं, 21 मिस्ट्री, 15 इंट्यूशन, 14 होप, देखिए ये देखिए, एंड लास्ट सरप्राइज। बहुत अच्छा कार्ड आया है, अभी तो खुश हूँ मैं, इसमें तो अच्छी अच्छी कार्ड्स आए हैं ना। चलिए, तो मिस्ट्री 21 और 15 14 31, हो सकता है आप लोगों की एज है, आपके पार्टनर की एज है, या फिर आप लोगों की इस डेट में कुछ इम्पोर्टेंट कुछ हुआ है, 21, 15, 14, 31 में हो गए। ओके, एनीवे चलिए अभी मैसेज देख लेते हैं। फोकस फोकस, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड एंड सॉरी एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड वेट्स फॉर यू। सो आप लोग ना बियॉन्ड अपने रिलेशन के कुछ देख नहीं पाते हो, इसीलिए आपके पास मिस्ट्री, आप लोग देखिए, ठीक से देखिए, शायद थर्ड पर्सन आपको भी समझ आ जाएगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद भी जानते हो कि इस रिश्ते में क्या चल रहा है। देखिए, इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन खोल के रखिए, यहाँ भी आपको आपके लिए सेमी गाइडेंस आ रहा है, लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर विजडम। जब सुनेंगे ना आपको समझ आ जाएगा कि कौन चीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या चल रहा है, आपसे क्या छुपाया जा रहा है, क्या हो रहा है। ओके, होप बहुत ही प्यारी कार्ड है। लुक विथ न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट वेट्स फॉर यू। आप ये रिलेशन से निकलेंगे ना, तभी आपके लिए ऐसी इतनी अच्छी रेनबोज, बटरफ्लाइज, बहुत अच्छी खुशियाँ आपके लिए आने वाली है। सरप्राइज देखिए, उसी के बाद आया है सरप्राइज। तो गाइस ट्रस्ट मी, आप लोग खुद पे ध्यान दीजिए एंड खुद पे जितना ध्यान देंगे उतनी जल्दी आप मैनिफेस्ट कर लोगे सब कुछ। ये टॉक्सिक रिलेशन चाहिए तो इसको पहले हील कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, फिर देखिए कि क्या हो सकता है। अभी कोई डिसीजन मत लीजिए, हील कीजिए अपने आप को। एनीवे, अगर अच्छा लगा है, रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब मुझे बोलते हो रेजोनेट हुआ है। एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने आप से बहुत प्यार कीजिएगा एंड अपने फैमिली की बहुत देखभाल कीजिएगा। एंड चलिए मैं मिल लूँगी आप लोगों से अगले रीडिंग में। एंड हैप्पी दुर्गा पूजो गाइस, हैप्पी नवरात्रि, एंड आप लोग फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाइए एंड टेक केयर गाइस, लव यू गाइस, बाय बाय।